हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। मैं एस्ट्रोलॉजर शशिधर पांडे आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं मीन राशि मेष राशि और लग्न से लेकर मीन राशि पर्यंत, मीन राशि और लग्न पर्यंत मैं धन संबंधी कुछ उपाय लेकर आ रहा हूं। तो आप लोगों की कुंडली में मैं 3 स्थितियों को बताता हूं। जो भी स्थिति आप लोगों की कुंडली से मैच करती है, आप लोग ये उपाय अवश्य करें। और यदि ये तीनों स्थितियाँ आपकी कुंडली में मैच नहीं हैं, तो आप इसमें से जो भी उपाय आपको आसान लगे, तो जिस राशि या लग्न से संबंधित जो उपाय बताया जाता है, जो आपकी राशि या लग्न हो उससे संबंधित आप जो उपाय आपको आसान लगे उसमें से आप कोई भी उपाय कर सकते हैं, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। ये उपाय कुंडली की स्थिति इसलिए बताई जाती है क्योंकि कुंडली की स्थिति पर ये ज़्यादा अच्छा काम करता है। लेकिन यदि आप उस लग्न और उस राशि से हैं और आपको दिक्कत है, धन संबंधी जो भी समस्याएं हैं, तो उनमें से जो उपाय आपको आसान लगे आप करेंगे तो आपको भी लाभ मिलेगा, क्योंकि आपका भी लग्न और राशि वही रहेगा। तो उसके जो भी उपाय हैं, तो आपके लिए जो सटीक लगे, जो अच्छा लगे, जो आसान लगे बेहद, वो आप कर सकते हैं, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो आज हम कन्या लग्न और राशि वालों के लिए उपाय लेकर आए हैं धन संबंधी। तो उनमें 3 हम कंडीशन बताएंगे। ये तीनों कंडीशन में से अगर किसी कुंडली में बनता है तो आप लोग उसे अवश्य देखें और उसका निदान करें, उपचार करें, आप लोगों को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो कन्या लग्न में दशमेश जो है बुध होते हैं, क्योंकि कन्या लग्न में दसम स्थान पर मिथुन राशि बनती है। तो कन्या लग्न और मिथुन राशि दोनों के स्वामी बुध होते हैं। तो दशम पति और लग्नपति यहाँ दोनों पर बुध बनते हैं। तो इसलिए यदि अगर लग्नेश पीड़ित हो गए, 6, 8, 12 में जाके बैठ गए, यानी दशमेश और लग्नेश दोनों यहाँ बुध ही होते हैं, तो यहाँ पर दशमेश अगर बुध या फिर लग्नेश भी कह सकते हैं, अगर 6, 8, 12 में चले गए तो ऐसी स्थिति में वो कमज़ोर हो जाते हैं। और चूँकि यहाँ कर्म के भी मालिक हुए और लग्न के भी मालिक हुए, तो आपकी स्थिति को बेहद कमज़ोर हो जाती है। और इस स्थिति में व्यक्ति के कार्य व्यवसाय ठीक से नहीं चलते हैं, जीविकोपार्जन से संबंधित समस्याएं हमेशा बनी रहती है, और अर्थ की समस्या हमेशा बनी रहती है, धनोपार्जन नहीं हो पाता है, काम नहीं बन पाते हैं, हमेशा कुछ न कुछ दिक्कत बनी रहती है, धन संबंधी हमेशा परेशानी बनी रहती है। तो इसके निदान के लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोग बुध का ही उपाय करेंगे, या किसी भी बुधवार को आप जो है गौशाला में हरा चारा दान करें, या फिर आपके आसपास गाय मिल जाए तो गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं, इससे आपको लाभ मिलेगा। ये सब टोटका में आता है और निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। आप हरा रुमाल जो है अपने पास नित्य रखें, और सिद्ध बुध यंत्र भी आप धारण कर सकते हैं, उसको बुध यंत्र मंगा के उसको गले में धारण कर सकते हैं सिद्ध करके। तो आप लोगों को निश्चित रूप से इससे लाभ मिलेगा। ये छोटे छोटे उपाय इसे करके आप लोगों को बहुत राहत मिलेगी इससे। दूसरी स्थिति यह है कि यदि कन्या लग्न में, यदि चूँकि ये लग्न और राशि दोनों लोगों के लिए है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो दूसरी स्थिति में कन्या लग्न में यदि लग्नेश 6, 8, 12 में चले जाएं, लग्नेश कमज़ोर हो जाएं, और साथ ही लग्नेश कमज़ोर हो जाएं, 6, 8, 12 में चले जाएं, या फिर सूर्य आपका कुंभ राशि में, यहाँ कुंभ राशि षष्ठ भाव में बनेगी, सूर्य कुंभ राशि में चले जाएं, षष्ठ में चले जाएं, तो भी जीविकोपार्जन से संबंधित या अर्थ से संबंधित, धन से संबंधित हमेशा परेशानी बनी रहती है। ये भी एक प्रकार का दरिद्र योग है, और इसमें भी धन की हमेशा समस्या बनी रहती है जीवन काल में। तो इसके निदान के लिए आप लोगों को बहुत बेहद आसान उपाय बताया जा रहा है। आप लोगों को क्या करना है, आप देखिए, इसके तो 2-3 आसान उपाय बताए गए हैं, लेकिन उनमें से जो आप कर सकें वो आप लोग निश्चित रूप से करें। तो इसमें एक उपाय तो ये बताया गया है कि आप जो है अपना नाक छिदवा सकते हैं। नाक छेदन से भी बुध संबंधी जो भी समस्याएं होती हैं, इस प्रकार से इस लग्न वालों को लाभ मिलता है। तो हर व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं है कि वो नाक छिदवाए, नाक नहीं छिदवा सकता है।
इसका एक आसान उपाय है, ये आपको समय पर ध्यान देना है। अगर आपकी ऐसी स्थिति बनती है तो वर्षा ऋतु भी आ रही है, वर्षा ऋतु में आप लोगों को ये कार्य करना है। क्योंकि वर्षा का ही जल इसमें प्रयोग करना है, तो आपको किसी बोतल में, अगर वो हरा बोतल मिल जाए तो अति उत्तम है, हरा नहीं मिले तो कोई भी बोतल हो, उस बोतल में आपको जो है वर्षा का जल एकत्र करके, और आपको अगर गांव में रहते हैं तो किसी खेत में दबा दीजिए या फिर किसी निर्जन स्थान में जाके दबा दीजिए, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। ये सारे उपाय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनको रहस्यात्मक ढंग से आपको यूज करना है, गुप्त ढंग से, किसी को शेयर नहीं करना है। शेयर का मतलब ये है, ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं अवश्य, लेकिन खुद इससे नहीं बताना है किसी को। वीडियो शेयर करना, वीडियो आप खुद शेयर कर सकते हैं, लेकिन अपने खुद के जो पर्सनली उपाय हैं वो आप जो किए जाते हैं वो नहीं बताए जाते हैं। और तीसरी स्थिति यह है कि यदि धन भाव पाप पीड़ित हो, पापग्रस्त हो, पापयुक्त हो, पाप दृष्ट हो, और साथ ही लाभेश, कन्या लग्न में लाभेश चंद्रमा बनते हैं, चूँकि वहाँ में एकादश स्थान में कर्क राशि बनती है, तो लाभेश यदि आप 6, 8, 12 में चले जाते हैं तो भी एक प्रकार का दरिद्र योग बनता है, धन संबंधी समस्याएं हमेशा जीवन काल में बनी रहती हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि पलाश का पेड़ होता है, पलाश वृक्ष आप लोग नहीं जानते होंगे तो नेट पर सर्च कर सकते हैं। पलाश के 6 पत्ता लेना है और 6 पत्ता लेके उसको दुग्ध में भिगो कर, मतलब दुग्ध में उसको भिगो दीजिए, दूध में, और उसको भिगो के आपको ज़मीन में उसको गाड़ देना है 6 पत्तों को लेकर, और ये काम आपको बुधवार को करना है। दूसरा उपाय, ऐसी स्थिति में यदि धन भाव पीड़ित होता है और लाभेश आपके चंद्रमा 6, 8, 12 में जाते हैं, ये उनके लिए है। पलाश के 6 पत्तों को दुग्ध में भिगो कर ज़मीन में दबा देना है, किसी निर्जन स्थान पर दबा देंगे तो अति उत्तम है। और दूसरी स्थिति में यह है कि पागल खाने में जाके आप जो है कोई हरा फल दान कर सकते हैं, या हरा फल आप कहीं भी दान कर सकते हैं, लेकिन पागल खाने में अगर दान करते हैं, या पागल खाना तो हर व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है, तो किसी भी तरह से, किसी भी माध्यम से कारागार में भी वो ये उपाय कर सकता है, अगर पहुंचा सके तो। क्योंकि ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, अगर कर सकता है तो ठीक है। जो जिसकी पहुंच जिन उपायों तक है वो उपाय करे, जो नहीं कर सकता है उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। तो अगर आप करते हैं तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। कोई भी हरा फल बुधवार के दिन आपको दान करना है, क्योंकि बुध का संबंध व्यापार से है, बुद्धि के देवता हैं। तो यहाँ पर आपकी बुद्धि भी ठीक होती है, आपके धन संबंधी समस्याएं भी दूर होती है। और पलाश पुष्प का संबंध चंद्रमा से होता है, इसलिए पलाश पुष्प का संबंध, पलाश पुष्प का उपाय बताया गया है। पलाश पत्ते का उपाय बताया गया है, पुष्प नहीं। तो वो उपाय आप अवश्य करें, और हरा फल भी आप दान अवश्य करें। और तीसरी स्थिति यह है कि पीली कौड़ी होती है, कौड़ी आता है, छोटे छोटे होते हैं कौड़ी, तो कौड़ी आप 3, 5, 7 किसी भी मात्रा में आप ले लीजिए, उसको जला के गुरुवार के दिन आपको, बृहस्पतिवार के दिन बहते जल में प्रवाहित करना है। ये उपाय आप करेंगे तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। कुंडली में जितने भी उपाय बताए जा रहे हैं, ये उपाय अगर आपकी कुंडली में मिलते हैं तो आप इसे अवश्य करें, और नहीं मिलते हैं तो भी, ये स्थितियाँ अगर नहीं मिलती हैं तो भी इनमें से जो उपाय आपको अच्छा लगे, बहुत आसान लगे बेहद, वो उपाय आप पूर्ण विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ आप अवश्य करिए, आपको लाभ मिलेगा। और दोस्तों, इस समय मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, अभी ये 13 तारीख तक चलेगा, तो थोड़ी सी व्यस्तता की वजह से वीडियो शायद डेली ना आ पाए, 1 दिन 2 दिन गैप हो सकता है, तो इसलिए आप क्षमा करिएगा। लेकिन अपनी प्रतिबद्धता और की वजह से मैं वीडियो, अभी एग्ज़ाम चल रहा है उसके बाद भी बीच बीच बना रहे हैं, तो आप लोग इसे अपने लिए, आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छी बात है, और आप लोगों के लिए ही सारा कार्यक्रम किया जाता है। और कुछ जैसे मनुष्य मैं भी हूँ, आप सभी हैं, तो जैसे आप लोगों को मैं दिक्कत बताता हूँ, उपाय बताता हूँ, तो मुझे भी कुछ ना कुछ दिक्कत तो लगी रहती है। जैसे मेरी राशि के अनुसार मेरी भी 7.5 चल रही है, और राहु की अंतर्दशा मुझे भी चल रही है। तो जीवन में जैसे आप पीड़ित हैं, तो क्या हम कोई ईश्वर तो हैं नहीं, भगवान भी ग्रह से नहीं बचे हैं, तो कुछ ना कुछ समस्याएं मुझे भी बनी रहती है। अब देखिए मेरे नाक पर ये
पोड़िया निकल आई है फिंसी, तो इससे दर्द काफ़ी असहनीय था। अभी 2 दिन से दवा खा रहे हैं लगातार, तो कुछ आराम है। तो ग्रह हैं, ग्रह अपना जो उनका असर होता है वो छोड़ते नहीं हैं कभी पर भी, वो आएगा ही उसका प्रभाव, चाहे कम आए या थोड़ा ज़्यादा आए, लेकिन आता अवश्य है। उपाय आपको बताते हैं तो उपाय हम भी करते हैं अपने लिए, और मुझे भी लाभ मिलता है निश्चित रूप से। तो वही उपाय आपको बताए जाते हैं जो आप उपाय आसानी से कर सकें और जीवन को थोड़ा आसान बन सके। उपाय जो है आसान बनाते हैं, ना कि किसी योग को समाप्त कर देते हैं। जो योग होता है कुंडली में, वो योग निश्चित रूप से फलित होते हैं। अशुभ है तो अशुभ फल देगा और शुभ है तो शुभ फल देगा। लेकिन उपाय जो होते हैं, कहते हैं ना कि रेगिस्तान में बारिश हो जाए तो ये उस तरह कार्य करता है, जैसे सूखा पड़ा हो कहीं पर और बारिश हो जाए, जीने की आशा जग जाए या आप जी जाएं, बहुत प्यासे हों, आपको पानी मिल जाए, तो ये उपाय उसी तरह कार्य करता है। तो आप लोगों को ये ध्यान देना है कि चैनल से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये वीडियो को शेयर इसलिए कीजिए क्योंकि आप दूसरों को भला करते हैं तो आपका भी भला होता है। वीडियो अगर 1 दिन 2 दिन गैप होता है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, 13 तारीख तक चलेगा, उसके बाद हम बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। और वीडियो आप तक पहुंचाना आवश्यक था, इसलिए वीडियो बनाया जा रहा है। चूँकि मैं लगातार राशि और लग्न वालों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आज 6 राशियाँ हो गई हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, और आगे 6 राशियाँ जो बची हुई हैं उनके बारे में भी आपको उपाय लाकर दिया जाएगा। तो पुनः एक बार यही कहूँगा कि आप लोग चैनल से अवश्य जुड़िए। 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद आप लोगों को बेहतरीन प्रोग्राम, लाइव प्रोग्राम के माध्यम से कुंडली अध्ययन किया जाएगा, जिसमें 1 घंटे का समय दिया जाएगा, और आप सभी लोगों को बहुत ही आनंद आएगा उस कार्यक्रम में, क्योंकि वहाँ पर कुंडली निःशुल्क देखी जाएगी और किसी प्रकार कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। दोस्तों नमस्कार, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।